उसके ग्रुप में लिख दो टाप करने लगे, आसानी हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा। मैं बंदे हाथ थक जाते हैं, थक जाएंगे। आसानी भेजना फुटी, मैं लेट हो गया। देखो एक मुझे दे दो, उधर एक दो, उधर एक आप पकड़ लें, बस बस कोई बात नहीं। हेलो माइक 1 2 3 4 कैसे डाल ऐसे हो गया 24। आप देखें वही थोड़ा सा सवाल करेंगे पहले ये उस साइड पे ये तो हो गए करें जी शुरू। ओके जी रेडी, पहले रेडी हो जाए। शाहिद साहब ये बताइएगा कि एक नया केस आपके जी खोला गया है, जी जी क्या कोई आपको अपनी गिरफ्तारी नजर आ रही है आगे दोबारा? केस क्या है? गिरफ्तारी तो पाकिस्तान में किसी वक्त भी हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब का ट्रायल चल रहा है, रेफरेंस फाइल हो गया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं, हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, ट्रायल करें, बंदे को कन्विक्ट करें या क्विट करें, लेकिन नहीं। तो ये सारा एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। आज बुलाया गया जी कि 6 साल पहले जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की सबसे छोटी कंपनी है PMDC, जिसका डिवॉल्व हो गया था सब्जेक्ट, अब वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपने MD लगाए तो वो गलत लगाए। तो मैंने कहा यार गलत लगाए सही लगाए, एक प्रोसेस हुआ है उसके तहत लगे हैं। अब प्रोसेस भी हुकूमत में बहुत से मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, और मज़े की बात यह है कि वो साहब जो हैं ब्रिगेडियर खोकर साहब, वो 8 साल इसी पोजीशन पर पहले रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो इस्टेब्लिश होगा ना कि क्वालिफाइड हैं, तो क्वालिफिकेशन मसला तो नहीं है। मैं कहा फिर कि जी वो ये रूल था तो वो रूल था। मैंने कहा रूल्स के तो ऑडिट पैरे बनते हैं। और आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नैब के लिए ये है कि वो PMDC की 6 साल की पहले अपॉइंटमेंट ढूंढे कि कैसे हुई और क्यों हुई। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई करप्शन हुई है तो आप बताइए। नहीं करप्शन नहीं है, रूल्स की वायलेशन। मैं कहा कौन से रूल की वायलेशन है? तो ये बताने से कासिर हैं। फिर मैंने ये कहा मुझे ये बताएं कि इससे पहले लोग कैसे लगते रहे, इसके बाद कैसे लगते रहे। हुकूमत तो प्रेसिडेंस पे चलती है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने इनसे ये कहा मुझे ये बता दें इस हुकूमत ने को आदमी लगाए आज तक कि नहीं? मैंने कहा इसीलिए नहीं लगाया कि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपका मकसद है कि सियासतदानों की बेइज्जती की जाए, वज़रा की बेइज्जती की जाए, अखबारों में दिया जाए। मैंने कहा हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो सरकारी अफसर है जो इज्जत के साथ ईमानदारी के साथ नौकरी करके रिटायर हो गया, आज आप 6 साल के बाद उसको नैब के अंदर घसीट रहे हैं। किस मकसद के लिए? कि सियासतदानों को अंदर किया जाए। मुश्किल तो उसको भी आएगी, तकलीफ तो उसको भी होगी, खर्चा तो उसका भी होगा। इसका कोई जवाब है आपके पास? तो मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नैब के हिसाब से गलत हैं, सवाए एक अपॉइंटमेंट के, चेयरमैन नैब की। तो मैं कहता हूँ वो भी एक केस बना दें। वो तो बड़ा सीधा केस है, सारा पाकिस्तान कह रहा है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट गलत है।
तो ये आज ये तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है, इस तमाशे को ख़त्म नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। गिरफ्तारियाँ करनी गिरफ्तार कर लें, आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है ज़रूर करें, लेकिन मुल्क को चलने दें। आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, हर पोजीशन खाली है, बोर्ड में लोग आने को तैयार नहीं है। नॉन क्वालिफाइड लोग, जो कंपनियां अरबों डॉलर के फैसले करती हैं, वहां पर बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं जिनको आप एक दुकान ना दें, एमडीज नहीं लग पाते। किसी भी पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी का आज एमडी नहीं है। फिर कहते हैं जी गैस की शॉर्टेज हो गई, फिर कहते हैं जी आज बिजली बंद हो गई। भाई काम कौन करेगा जब आप हरकतें ये करेंगे? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनीज के मामलात में एसईसीपी रेगुलेटर है, नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये कानून है मुल्क का। यहां पर कभी किसको घसीटते हैं, कभी किसको घसीटते हैं। ये मामलात चलने वाले नहीं है, ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं ये नैब चला लें, ये मुल्क चला लें। आज उसकी एक और मिसाल आपके सामने है। 6 साल बाद पीएमडीसी के एमडी के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं जी, उसमें ये रूल ऐसे था। मैंने कहा ये रूल वैसे भी है। बहरहाल ये तमाशा लगा रहेगा, आपको कारोबार ऐसे ही चलता है और आप भी आज सुबह आराम से घर बैठे होते हैं। वैसे वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस लाने के लिए बरतानी हुकूमत से रब्ता करने का फैसला किया है। ख़त भी कह रहे हैं लिखा जाएगा। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करें। सेहतमंद लग रहा है? क्या कोई हालात ऐसे हो रहे हैं पता कि हालात से कबल नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी? सेहतमंद तो मैं भी लग रहा हूँ, आप भी लग रहे हैं। टीवी पे डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सेहत क्या है। मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है नवाज शरीफ साहब की किसी ने? क्या मुल्क में आज कोई क्राइसिस नहीं है? अगर नवाज शरीफ साहब को लाने का ही बड़ा फैसला काबीना ने किया है और ये उनकी मेहरबानी है। हमारी काबीना जब भी मिलती है तो लोग दवाई करते हैं कि काबीना ना ही मिले तो बेहतर है। पिछली दफ़ा मिले तो 94 दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी, अब मिलेंगे तो बिजली और गैस की कीमत बढ़ा देंगे। तो कमेटी 6 वज़रा को, चूँकि काम कोई नहीं है, उनकी वजारतों में तमाम मसाइल हल हो गए हैं, तो अब वो ये मसला भी हल करेंगे, क्योंकि उनका काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना है। आप गिन लें, मैंने एक दफ़ा गिनी, कोई 175 प्रेस कॉन्फ्रेंसें इस हुकूमत के वजीर कर चुके हैं। 175 से ज़्यादा। एक को भी अकल की बात नहीं आती। हर आदमी दूसरा काम जानता है, दूसरे का काम जानता है। ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कभी पढ़ी है किसी ने? किसी को पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? मनी लॉन्ड्रिंग आजकल बड़ा एक फैशनेबल लफ्ज है। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं, इन वजीरों से पूछे मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। कानून के, पाकिस्तान के कानून में मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है? ना नैब को पता है, ना इन वजीरों को पता है, ना प्राइम मिनिस्टर को पता है। हर आदमी मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि तुम्हारे अखराजात ज्यादा है, तुम्हारी आमदन है ही नहीं, टैक्स देते नहीं हो। ये मनी लॉन्ड्रिंग है कि कहीं से डाका मार के पैसा किसी का पकड़ के, चोरी का पैसा, तो अपने खर्चात पूरे कर रहे हो। ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन जरा पढ़ ले प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो बड़ा आसान है, झूठ बोलना उससे भी ज़्यादा आसान होता है। शायद साहब ये बताइए कि हमने माजी में देखा यहाँ पर मौलाना फजल रहमान आए थे और उनके एहतजाज में मुस्लिम लीग नून को इस तरीके से शरीक की दी थी। अभी एक जॉइंट आपकी एक इत्तेहाद भी बन गया है। तो आप ये समझते हैं कि जिस नोयत का एहतजाज मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, तो PMLN की कैपेसिटी होगी कि पंजाब में उसी नोयत का एहतजाज करें, और बाकी पीपल्स पार्टी की भी नोयत, इस तरह की नोयत होगी जो मौलाना फजल रहमान जिस तरीके का एहतजाज चाहते हैं? ये इंशाल्लाह आपको वक्त बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम आज परेशान है। आज हर आदमी कहता है इस हुकूमत से जान छुड़ाएं। तो सियासतदान, सियासी जमातें मैदान में हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम भी साथ होंगे। हम तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते, लेकिन एहतजाज करना, बात करना, ये हमारा जमहूरी हक है और हम करेंगे। असेंबली के अंदर करें, असेंबली से बाहर करें। असेंबली तो मफलूज हो चुकी है। इसलिए आज मैंने कल भी कहा था, आज इस मुल्क की कैफियत ये है कि जमहूरियत के लिए जगह तंग की जा रही है। जमहूरियत की जगह आज तंग हो चुकी है।
आज आज़ादी की जगह तंग हो चुकी है, आज मीडिया की जगह तंग हो चुकी है, आज बेसिक राइट्स की जगह कम हो गई है, फंडामेंटल राइट्स की जगह कम हो गई है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आज हमारे मुल्क में जमहूरियत पसपा हो रही है, रिट्रीट कर रही है। ये खौफनाक बात है। किसी मुल्क ने भी जमहूरी अमल के बगैर तरक्की नहीं की, हम भी नहीं कर सकेंगे। आज ये इस मुल्क में जो अकाबरीन है, चाहे वो सियासत में है, फौज में है, वो जुडिशरी में है, मीडिया में है, जिस इदारे में भी हैं, आज सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत दुख है।